स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर रुद्रपुर यूके पर टेंसेस की वीडियो पढ़ रहे हैं और टेंसेस की जानकारी ले रहे हैं। उन टेंसेस के चलते ही हम आज आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो बच्चे को इस टेंस में दिक्कत रहती है वो रहती है कि सर इसमें समय दिया हुआ है और उस समय के साथ हम क्या लगाएं, सिंस लगाएं, फोर लगाएं, कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फोर लगाना है, या इसकी पहचान को लेके। तो ध्यान देना प्रेजेंट, तो सबसे पहले आप प्रेजेंट का मतलब समझें। प्रेजेंट मैंने वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण रूप से, कंटिन्यूअस का मतलब है आपका लगातार किसी कार्य का चलना। अब इसी टेंस में टेंस तो एक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक नाम दिया गया है इसे, लेकिन इस टेंस में तीन टेंस का मेल है, एक प्रेजेंट का, एक परफेक्ट का, एक कंटिन्यूअस का। इन तीनों ही मेल को हम अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे कि सर इसमें तीन टेंस कैसे आ गए, तीन टेंस कौन से हैं, कौन से तीन टेंस आ गए। पहली बार सुनने को आपको मिल रहा होगा इसमें तीन टेंस हैं। एक टेंस में तीन टेंस कैसे हैं, जिनकी तीन वर्ब कैसे अलग अलग आएंगी। वाक्य की एक ही वर्ब रहती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, दो वर्ब रहती हैं, उसका रुख बदल जाता है, लेकिन इस रूल में तीन वर्ब रहेंगी। हम उन तीन वर्ब को भी जानेंगे और सिंस फोर को भी जानेंगे। तो पहचान पे आइए आप। इस टेंस में पिछले समय से लेकर वर्तमान समय तक कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है तथा समय भी दिया होता है या भाव निकलता है। तो जो भाव वाली बात आ रही है कि भाव निकलता है, ये बड़ी टिपिकल है। बच्चा यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाता है कि सर भाव कैसे निकलता है। मैं ओरली एक एग्जांपल पहले ही बोल दे रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाकर के आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, तो वो आपसे फिर पूछता है कब से। तो आप इंग्लिश में यूं बोल दे सकते हैं सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस इतने से या फॉर इतने से। क्लियर हो गया। तो आप अपने उसमें समय ना बताते हुए भी आप बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट अपनी जब एप्लीकेशन स्कूल की लिखते हैं या बुखार पे एप्लीकेशन लिखते हैं तो बच्चों आप शुरू से एक सेंटेंस बचपन से रटते ही आए होंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस इतने समय से, फॉर इतने समय से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो इसी टेंस में बना हुआ है। आज ध्यान दें कि वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो आपके पिछले समय से जो आप काम चला रहे थे और वो काम आज भी आपका चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, मैं कहा मैं यहाँ कोचिंग सेंटर पे 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 2 साल पिछले भी हो गए और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बेटे आप कब से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने कहा सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने समय नहीं पूछा, लेकिन आपने बिना समय मेरे पूछे ही आपने कहा सर आई हैव बीन गेटिंग स्टडी। जब आपने हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी लगाई तो मैं समझ गया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि पिछले समय से लेकर के मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूं। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं सिंस कहां आता है और फोर कहां आता है। तो पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि निश्चित समय, तो हम अपनी वाली भाषा को भी यहाँ रखेंगे, जो हम जनरल भाषा अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। किताब में जो भाषा लिखी जाती है उस भाषा में बड़े अलंकारों का, बड़े उचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो हम आम सामान्य भाषा बोलते हैं उनमें हम बहुत बड़े उचित शब्द या उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे कह लीजिए पक्का समय लिखा है, पक्का समय यानी कि निश्चित समय। निश्चित को पक्का समय, कौन सा वाला पक्का समय, फिक्स टाइम, कौन सा वाला फिक्स टाइम। ये सारे मैंने फिक्स टाइम पे नोट्स किया हुआ है। यहाँ पर आएगा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय यानी कि कच्चा समय, उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित कैसे होता है और निश्चित कैसे होता है। घड़ी में बजने वाला समय, घड़ी में बजने वाला समय पहली डेफिनेशन है। जहां मैं छोटी सी वॉच बनाऊंगा, मेरी आर्ट की तरफ मत जाना आप कि सर आर्ट कैसे बनाएंगे या वो चित्र कैसा बनाएंगे, लेकिन मेरा एक समझाने का तरीका रहेगा कि फिक्स और पक्का समय कौन सा है, कैसे होता है। ये ध्यान दें, ये आपकी वॉच है, माने ये घड़ी है। क्लियर है। और यहां पर समय शुरू होते हैं, देखो टाइम नहीं नोट कर रहा हूं ऊपर, जैसे ले लीजिए 12, 1, 2, 3, तो ये देखिए ध्यान दें। अगर मान लिया कि हमें 3 बजाने हैं या 4 बजाने हैं, चलो मान लें 7 बजाते हैं, तो आपकी ये छोटी वाली सुई घूम के आएगी ये 7 पे। क्लियर हो गया। अब 7 कैसे बजेंगे, जब बिल्कुल राउंड करती हुई बड़ी सुई आकर के 12 पे टिकेगी। एक सुई 12 पे और एक सुई 7 पे, बिल्कुल
आमने सामने ऐसे होंगी तब ये 7 बजेंगे, फिक्स हो गया। अगर थोड़ी भी आगे पीछे जाती है सुई तो समझो वो फिक्स नहीं है, वो आपका अनिश्चित हो गया। घड़ी में बजने वाला समय फिक्स कैसे? देख लीजिए 12 अब बजे हैं, जो इस टाइम पे 12 बजे का टाइम हो रहा है तो अब 12 घंटे बाद ही 12 बजे का टाइम होगा, बीच में टाइम नहीं होगा। बात चल रही थी कि घड़ी में बजने वाले समय की। अभी देखो 12 बजे का टाइम मैंने बता दिया है कि 12, एक सुई वहां और एक सुई यहाँ, या पूरी दोनों सुइयां जब 12-12 पे होंगी तो फिक्स टाइम है, तो 12 एक ही बार बजते हैं। इसके बाद 24 के बाद बच्चों कभी आपने 25 बजते सुने, 26 बजते सुने, 28, 30, 40, 50 बजते सुने नहीं। तो इसका एक लिमिटेड एरिया है। जो बात एक लिमिटेड एरिया में हो रही है उसके लिए सिंस, किसका यूज करेंगे? सिंस का। नेक्स्ट देखें सन की बात चल रही है। सन और साल 2 वर्ड हैं, एक सन है एक साल है। सन 2005, मैंने यहां 2005 लिखा है। 2005 बच्चों आज से कितने साल पहले आया था? क्या वो आपके कहने से आ जाएगा? अगर आप बोले 2005 आ जा अभी, तो आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिक्स था, बीत गया है, अपने सही समय पर वो बीत गया है, सही समय पर आया था। इस टाइम पे 2021 चल रहा है, आप बोलो नहीं अभी 2022 आ जाएगा, तो वो अपने टाइम पे आएगा, फिक्स टाइम है, वो कभी भी अपने समय से नहीं हटेगा। तो जब आएगा 2005, 2006, 2014, 2021, 2030, ये अपने अपने समय पे फिक्स हैं, उन सब के लिए आप यूज करेंगे सिंस का। क्लियर है? फिर आते हैं दिनवार पे। ये दिनवार देखिए, आप सुने दिन, 2 दिन, 4 दिन, हजारों दिन हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड दिन कितने हैं? 7 हैं। मैंने लिख दिया सोमवार से रविवार तक। सोमवार से मैं ये काम सोमवार से कर रहा हूं, सोमवार फिक्स है, वो कभी बदलेगा नहीं। आज सोमवार है तो अगला सोमवार बिल्कुल अपने टाइम पे ही आएगा, उसके लिए आप यूज करेंगे सिंस का। फिर आया कल से। आप कब से पढ़ रहे हो? कल से, तो कल फिक्स है, लेकिन कल में आपने ये नहीं बताया भी कौन सी कल से। कल वर्ड ही अपने आप में फिक्स है, उसके लिए भी आपने यूज किया सिंस, पिछले कल से। फिर जन्म से, जन्म भी इंसान का एक ही बार होता है और फिक्स है, उसके लिए भी सिंस बर्थ आप अक्सर सुनते होंगे, सिंस बर्थ। फिर महीने, अब महीने वर्ड यूज किया मैंने। जो जनवरी फरवरी के जो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जितने भी महीने हैं ये फिक्स हैं। अगर मान लीजिए अब नवंबर चल रहा है तो आपके कहने से अब जनवरी नहीं आ जाएगी, जनवरी अब नेक्स्ट टाइम पे आएगी, या जो जनवरी बीत गई वो फिक्स टाइम पे थी। उन मंथ के लिए सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। तो ये महीने शब्द पिछले महीने से, अब आपने महीने वर्ड यूज किया है पिछले महीने से, तब भी आप लगाएंगे सिंस। यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिखा नहीं था, जनवरी से दिसंबर, ये भी एक फिक्स टाइम है, इसके लिए आप यूज करेंगे सिंस का। क्लियर हो गया? फिर महीने, पिछले महीने से, 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, पिछले 10 साल से, जो जब पिछला वर्ड लग रहा है जहां भी, उसके लिए भी सिंस। फिर साल वर्ड है, पिछले 2 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, इनके लिए आप यूज करेंगे सिंस का। अब बच्चों आते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो समय हमारा फिक्स नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जो समय फिक्स नहीं है, जैसे घंटे। एक बात ध्यान दें आप, बिल्कुल अगर कोई रास्ते में आप जा रहे हो, मान लिया कोई बंदा आपको रुको भाई साहब, वो कह रहे हैं क्या टाइम हो गया, आपको 2 घंटे बज गए, कभी आपने ऐसे बोला किसी को? अगर कोई आपसे पूछे भाई मुझे घर जाना है, क्या टाइम हो रहा है, 5 घंटे बज गए, कभी आप 5 घंटे बजाते हैं? कभी भी आप 5 घंटे की बात नहीं करते हैं, 2 घंटे की बात नहीं करते हैं, आप ये वाला समय बताते हैं 2 बज गए, 5 बज गए, 4 बज गए। घंटे वैसे हो सकते हैं, मुझे ये काम करते हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन फिर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हो गए? जब 2 घंटे कौन से शब्द आया तो आपके पास जवाब नहीं है कि मुझे कौन से 2 घंटे हो गए। आपने कहा बस 5 घंटे हुए हैं, जब 5 घंटे नॉर्मल रहे, लेकिन हाँ याद रखें जब आपने कह दिया कि पिछले 5 घंटे से, तब वो पिछला वर्ड लग गया। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 5 लगाएंगे आप। लेकिन खाली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1000 घंटे, 10 करोड़, 1000, अनगिनत, अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके लिए आप लगाएंगे 4 का प्रयोग करेंगे। सेम घड़ी में ही बजने वाला समय के साथ सेंस है, लेकिन यहां पर आया मिनट। क्या आया? मिनट। मिनट भी आप गिनते रहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 100 मिनट, 1000 मिनट, मिनटों की संख्या अनगिनत है, उसके लिए भी 4। साल, साल वर्ड बार बार रिपीट करा मैंने, यहां पर पिछले साल से बोला था तो सिंस का प्रयोग किया है, यहां साल खाली यूज किया है। 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से, हजारों साल गिनते रहिए, वो साल आपके खत्म होने वाले नहीं है।
उनके लिए 4। तो अब देखें दिन, जो दिनों की बात चल रही है, जो 7 दिन बताए थे मैंने यहाँ पर, 7 दिन सोमवार से लेकर के रविवार तक वो फिक्स थे, अपने समय पर ही आते हैं, उनके लिए आपने सिंस का यूज़ किया था। लेकिन जब खाली दिन बताएंगे, मुझे 100 दिन हो गए ये काम करते हुए, कितने दिन हो गए? 100 दिन। 100 दिन कौन से वाला 100 दिन? वहाँ कोई तारीख नहीं है, वहाँ कोई घड़ी का समय नहीं है। तो उस केसेस में आप लगाते हैं 4 का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस मैंने थोड़ी सी 2-4 एक पोजीशन वाली पोजीशन में बता रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ओर स्पेशल ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसी के लिए क्यों यूज़ किया है, टेंस तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैंने खास इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है कि विद्यार्थी जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, जब बात कंटिन्यूअस की आती है तो विद्यार्थी मोटे मोटे शब्दों में एक चीज़ हमेशा ढूंढता है, रहा है, रहे हैं, रही है। तो बच्चे आप ये वाले वर्ड ढूंढते रहते हो, अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो आप ING लगाते हो, अगर आपको ये वर्ड नहीं मिलते हैं तो आप ING का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? आपकी ये पहचान में है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा रही है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज जैसे कि वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। कंटिन्यूअस का मतलब ही लगातार है, इस वर्ड की हिंदी ही लगातार चलना है। तो स्पेशल तौर पे जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो खास तौर पे इंग्लिश बनाने का तरीका जरूर सीखें। अभी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम कम आती है क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की क्लास है। हाँ, उनको भी देखना चाहिए, ग्रामर पोर्शन उनके लिए भी कमजोर है, कंपटीशन में उनके भी काम आती है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे खास तौर पे वीडियोस को जरूर देखा करें ताकि उन तक ये इंग्लिश का फॉर्मेट पहुंच सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम फीस देते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपके लिए बच्चों सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप YouTube चैनल खोलें, आप वहां जाके पढ़ें, और जो भी आपकी समस्या है कोई फीस चार्ज नहीं जाते, कोई आपसे फीस मांग नहीं रहा, कोई आपसे फीस ले नहीं रहा। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना काम सेंड करिए और काम ले लीजिए, आपको वर्क मिल जाएगा। आप कॉल करके बात करके कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तब भी आपसे कोई चार्ज की बात नहीं होगी। तो क्लियर स्टूडेंट, ये सारा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। सिंस 4 का प्रयोग कहाँ करना है। हम बहुत सारे बच्चे जैसे वीडियो खोलते हैं और सोचते हैं कि सर लेक्चर दे रहे हैं, स्किप कर दो, फटाफट आगे बढ़ा लो। आगे नहीं बढ़ाएं, आप उसे आगे ना जाएं। ध्यान से ये जो 5-10 मिनट का लेक्चर है, इस लेक्चर का सुनना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हो सकता है कि उस बच्चे लेक्चर सुन के ही समझ जाएं, लिखने की जरूरत ना पड़े। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेक्चर को बार बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैं इनके आधार पर आपके सामने हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाऊंगा और बनाने का तरीका बताता हूं, और आप साथ साथ अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और साथ साथ हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस आप लिखते जाएं और बनाते जाएं। क्लियर है? और स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि पहला वाला आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि सिंस कहाँ लगता है, 4 कहाँ लगता है। तो नेक्स्ट अब आपको बताते हैं बाय सेंटेंस, सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग कब और कहाँ आता है। तो शुरुआत में मैं एक बात बोल रहा था कि इसमें 3 टेंस इंक्लूड हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब उनको मुझे बताना है कि वो कैसे हैं, ध्यान देते रहिए। और पहले सेंटेंस लिखता हूँ फिर उसी से आपको समझ में आएगा। राम सुबह से पढ़ रहा है। अब ध्यान दें, एक वर्ब है इसमें, पढ़ना। कितनी वर्ब है? पढ़ना वर्ब है, और पढ़ने की इंग्लिश है आपकी रीड। जब वर्ब इसमें एक है तो हैज़ कहाँ से आ गया, हैव कहाँ से आ गया, क्यों आया, क्यों हैज़ और हैव ही लगाया हमने। क्लियर है? देखो, राम इज रीडिंग, चलो सारी चीजें मिल रही हैं, रीड भी मिल रहा है, सुबह भी मिल रहा है। सुबह के लिए आपने देख ही लिया, सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि रूल में हैज़ हैव लिखा है और हैज़ हैव सर ने लगाया नहीं है, हैज़ हैव यहां पर लगाया नहीं। तो मुझे वही बताना है कि वो हैज़ हैव कहाँ से आया है, हैज़ हैव का प्रयोग हम क्यों करते हैं। बच्चों, जब भी आप अपने चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर के आप एक चैप्टर निकालेंगे, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस या टाइप्स ऑफ वर्ब, जब वहाँ जाएंगे ये वाली बातें आपको वहाँ बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं साथ साथ यहाँ जरूर बताना चाहूँगा
तो जो वर्ब अपनी होती है 3 प्रकार की, एक बी है बेटा, एक डू है, एक हैव है। ये 3 क्रियाएं हैं। ये 3 क्रिया ऐसी हैं कि हमने हर टेंस में इनका यूज इनकी जरूरत के अनुसार हमने इन वर्ब को लिया था। डू डज में गए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी डू को पकड़ के हमने डू नॉट डज नॉट बनाया था। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गए थे, इसी बी की डुप्लीकेट फॉर्म हम इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी लगाई थी। देखिए एक फॉर्म बच रही है हमारे पास, हैव। क्लियर हो गया? तो ये टेंस है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। अब ध्यान देते रहिए, पहले मैं प्रेजेंट को निकालता हूं। तो सबसे पहले राम, राम। क्लियर हो गया? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और वर्तमान टेंस इंडेफिनिट था। वहां पर आपने क्या करा था कि जब भी कोई सिंगुलर पर्सन था उसके साथ बेटा आप क्या लगाते थे? एसोरियस। क्लियर हो गया? एसोरियस आप लगा रहे हैं। अब हम इस वर्ब को लेते हैं राम, HAVE। क्लियर? ध्यान दीजिए, इसमें हमने लगा दिया एस। अब आप कहेंगे सर हैव्स नहीं होता। मैं भी कह रहा हूं हैव्स नहीं होता है, लेकिन जब ये इसमें हमने हैव में एसोरियस लगाया है तो अब ये हैव्स नहीं रह गया, इसको ग्रामर में कहा गया हैज। क्लियर हो गया? तो अब देते हैं, हम देखेंगे सिंगुलर के साथ। जब भी कोई सिंगुलर वर्जन होगा, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव। प्रेजेंट टेंस में भी सिंगुलर के साथ एसोरियस लगा था और प्लूरल में एसोरियस नहीं लगा था। तो हमने लिखा राम हैज। क्लियर हो गया? राम हैज। ये सिंगुलर हो गया, हैज लग गया, एसोरियस इसमें लगाया तो ये बन गया हैज। तो राम हैज। तो अब आप बात ध्यान दें, फिर आया परफेक्ट। क्या आया? दूसरा टेंस। एक टेंस से आप फ्री हो गए, दूसरा है परफेक्ट। तो आपने ये भी देखा होगा कि प्रेजेंट और परफेक्ट लिखा है, 2 वर्ड लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज हैव के बाद बेटा थर्ड फॉर्म लगाई थी। कौन सी लगाई थी? थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें तो जो सेंटेंस में आईएनजी आना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। थर्ड फॉर्म कहां से लाए? अब बड़ा सवाल है आपका कि सर थर्ड फॉर्म कहां से आएगी? तो जो थर्ड फॉर्म आएगी, इस हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। हैज के बाद हम हैड नहीं लगाते यहां। राम हैज हैड बीन या हैड नहीं लगा के थर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास एक क्रिया है बी, तो हमने इस बी की हेल्प ली। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेटा बीन। तो हम इसी बीन को उठाते हैं, यहां लगा देते हैं बीन। बीन कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट आ गया, बीन आ गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। अब जब कंटिन्यूअस की बात आई तो सेंटेंस में पहले से एक वर्ब दे रखी है कंटिन्यूअस की, रीड। तो आप रीड लिखते हैं, राम हैज बीन रीड। तो कंटिन्यूअस टेंस है आईएनजी, रीडिंग। अब पढ़ कब से रहा है? सुबह। तो बेटा मैंने पहले वाले स्टार्टिंग में मैंने सुबह शाम दोपहर का जिक्र नहीं किया था। सुबह शाम दोपहर रात ये भी फिक्स थी, वहां नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से आप समझ जाएं। सुबह शाम दोपहर और रात। सुबह सुबह हुई थी, अगर आप शाम को बोलो कि अभी सुबह हो जा, आजा आजा सुबह, तो वो सुबह आपके कहने से नहीं आएगी। वो सुबह अपनी जगह फिक्स है। अगर आप मान लिया रात को खड़े हो, रात को बोल रहे नहीं अभी दोपहर हो जाए, दोपहर हो जा फटाफट, तो दोपहर होने वाली नहीं है, वो फिक्स है। दोपहर दोपहर के टाइम पे होती है, सुबह सुबह के टाइम पे होती है, तीनों टाइम भी फिक्स हैं, सुबह शाम दोपहर रात। ठीक? तो आपने इसके लिए लगाया सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। डन। और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को पता लग गया होगा सिंगुलर के साथ हैज। अब प्लूरल के साथ ध्यान दें, प्लूरल के साथ एक वाक्य लिख रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं बार बार, उसको क्यों बीच में ला रहा हूं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट का जिक्र है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा आई को बहुवचन, आई प्लूरल था तो यहां भी प्रेजेंट ही है, तो आई प्लूरल यहां भी रहेगा। तो आई बहुवचन है आए,
तो जब आई प्लूरल है तो सिंगुलर के साथ आपने इस हैव की हेल्प लेके हैज बनाया था, तब आपको इसी की हेल्प लेनी है। इसी की फॉर्म को हमने यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख दिया हैव। क्लियर हो गया? आई हैव, तो सेम बाकी बीन तो रहेगा ही। आई हैव बीन टीचिंग। अब कब से? 2 साल। साल वर्ड आया है भी, कौन से 2 साल? कौन से शब्द आ गए ना, कौन से आप बता नहीं पा रहे कौन से। अगर आप कह देते सर पिछले 2 साल से तो फिक्स हो जाता, लेकिन यहां पर आप पिछला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, खाली 2 साल कह रहे हैं। चार्ट में मैंने पहले लिख दिया था 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। और 2-3 एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल मैंने बोला था कि 5 और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो एक बात ध्यान देना कि जो सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाते समय आपको ये भी ध्यान देना होता है कि वाक्यों में कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले हो उसे पहले बनाओ, और जो बचते जा रहा है उसे बाद में लिखते चले जाओ। ये बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में खास तौर पे आती है। ये काम करने से पहले मैंने वो काम कर लिया, ये काम करने से पहले, देखो जोन सा पहले हो रहा है उसे पहले करते जाओ। यहाँ भी ऐसी बहुत सारी बातें। वह सुबह से लेटा हुआ है। अब ध्यान दें, वह सुबह से लेटा हुआ है, कंटिन्यू, लगातार लेटा हुआ है। अब इसमें रहा रही नहीं आ रहा है। जो बच्चे बड़े गर्व से कई बार अपने आप को फील करते हैं सर मुझे टेंस आ रहे हैं, सारे टेंस आते हैं सर मुझे। अच्छी बात है आपको सारे टेंस आते हैं, अच्छी बात है आपने सारे टेंस पढ़े हैं, लेकिन एक बार हो सकता है कई बार हमारा डाउट रहता है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो जरूर देख लेना एक बार। देखें, लेटा हुआ है और कब से? सुबह से। समय भी दिया है और हुआ है यानी कि कंटिन्यू। इसमें रहा रही का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम लगातार हो रहा है, उसके लेटने की क्रिया लगातार जारी है। तो ही हैज बीन लेइंग, लेटा हुआ है कब से? सिंस मॉर्निंग। ये मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब सिंस ही है। क्या है? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? राम 3 घंटे से खड़ा है। अब 3 घंटे से वो खड़ा है। यहां जो उसके खड़े होने का काम है वो भी कैसा? लगातार है। लगातार वो खड़ा ही है, रहा रही का यूज यहां भी नहीं किया है। राम हैज बीन, राम हैज बीन स्टैंडिंग। कब से खड़ा है वो? 3 घंटे से। अब बताइए 3 घंटे घड़ी में बजते हैं? ऐसे बोलते हैं 3 घंटे बज गए। कोई बोले तो ऐसे बोलोगे 3 घंटे बज गए, 4 घंटे बज गए। नहीं, 3-4 बजे तो बोलते हैं, कभी घंटे वर्ड यूज नहीं करते हैं। और ये घंटे शब्द मैंने भी बोला है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1000 घंटा, आप गिनते जाइए, खत्म ही नहीं होंगे। तो इसके लिए किसका यूज किया था हमने? 4 का। 4 3 आवर्स। क्लियर हो गया? तो इसे मैं कंप्लीटली लिख दे रहा हूं, कहीं आप ऐसे लगाते चले जाए अपने सेंटेंसों में। सिंस मॉर्निंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आएंगे मेरे महान, जो एस को ऐसे लगाते चले जाएंगे, सर आपने ऐसे लिखा था, एस का मतलब सिंस था और एफ लगा दिया जाए तो 4 होता है। ये भी समझा करें। पिताजी 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो कौन पढ़ा रहा है? पिताजी। देखो एक बार नई बात और भी है, पढ़ाना, सीखना। ये हो गया बुखार आ रहा है, तो यहां थोड़ा सा चेंज है। ये खड़ा, इनकी खड़ा होना या लेटा होना। एक वर्ड यूज करूंगा मैं, कौन। यहां पर कौन शब्द यूज कर रहा हूं, देखते रहिए। कौन, ये कौन शब्द है। मैंने इस वर्ब से पूछा कौन लेटा हुआ है? वह लेटा हुआ है, तो सब्जेक्ट आया। कौन खड़ा है? राम खड़ा है, सब्जेक्ट आ गया। कौन पढ़ा रहा है? आपने कहा पिताजी पढ़ा रहे हैं। जब हम क्रिया से कौन शब्द पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट सामने आ रहा है। तो यहां तो बुखार आ रहा है, वो कब से? जब प्रश्नवाचक हम वर्ब से पूछते हैं प्रश्न लगा के, तो वो जो जवाब देती है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो कौन पढ़ा रहा है?
पिताजी, फादर इज टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कहाँ पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट सिंस फोर नहीं लगाना है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब कब से पढ़ा रहे हैं, 2 साल। ये 2 साल शब्द आ रहा है, बार बार अपने वाले पहले वाले चार्ट पे जाएंगे और देख लेंगे किसके लिए किसका यूज किया है, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर है। और बच्चों ये 2 वाक्य आप खुद बनाना। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, बहुत बड़े नहीं है, खाली एक आपको नोट लगाना है, लेकिन नोट लगाना कहाँ है ये जरूरी बताऊंगा मैं आपको। तो नेगेटिव की बात चली थी। नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और लास्ट में समय, टाइम। तो राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस, कब से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हम 2 साल से पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो हम बहुवचन है और बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल के साथ आता है हैव, वी हैव नॉट बीन। अब देखो यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, कौन सा काम पहले होगा, जाने का। हम नहीं जा रहे हैं, पहले जाने का काम होगा फिर पढ़ाई होगी। तो ये बात बोल रहा हूँ कि वाक्य का देखें, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, फिर जाना, फिर क्या करना, पढ़ाना, फिर कब से, 2 साल से। बैक से स्टार्ट हो जी। वी हैव नॉट बीन गोइंग, क्या करने, टू, पढ़ाने या पढ़ने। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्टडी, कब से, 2 साल। कौन से 2 साल, फिक्स नहीं है, पता नहीं है। फॉर 2 ईयर्स। क्लियर है। हमारे अध्यापक 6 माह से पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, तो 6 मंथ कौन से फिक्स नहीं है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, 4 का प्रयोग होगा। आवर क्लास टीचर्स हैव नॉट बीन, नहीं आ रहे हैं, कमिंग, कमिंग क्या करने, दोबारा फिर वर्ब आ गई, यहाँ भी वर्ब थी 2। तो कई बार हम लोगों ने ऐसे भी याद रखा है कि जब 2 क्रियाएं एक साथ आएँ, उन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाते हैं। चलो आपका पैटर्न भी ठीक है कि ऐसे ही समझ लें, लेकिन ये भी याद रखें दूसरा पैटर्न आप अपनी भाषा में, जब वर्ब के लास्ट में ना लिखा हो, क्या लिखा हो, ना। देखते रहिए, जिस भी क्रिया के लास्ट में ना लिखा हो, मेन वर्ब के बाद यदि वो क्रिया आए, तो उस क्रिया को लिखते समय आप टू का प्रयोग करेंगे। कमिंग टू, क्या करने, टीच। तो जब टू के बाद फॉर्म लगाते हैं, कमिंग टू टीच, कमिंग टू टीच, ये देख लीजिए टू लगाया है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी आप ऐसे याद रखें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों जब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ग्रामर में एक चैप्टर आता है इन्फिनिटिव, उसी इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। बाकी हम जीरंड और नाउन पार्टिसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, ये साथ साथ ही मैंने बताया है। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल रहता है इन्फिनिटिव क्या सर, लगभग क्या पूरे रूप से यही टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कमिंग टू टीच। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, तो स्टूडेंट बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव की। तो मैंने हर वीडियो में ये बात एक्सप्लेन करी है कि जो इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, और प्रश्न का मतलब कि सामने वाले से कोई बात पूछनी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया था, तुम क्या करोगे, तुम क्या करते हो, ये बातें।
जब हम किसी से भी ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या किया है, क्या कर रहे हो, तो ध्यान देना ये वाक्य दो प्रकार के बताए गए हैं, एक यस और नो वाले और दूसरे वो जिसमें हम यस नो में जवाब नहीं दे पाते हैं। अब यस नो का इशू क्यों रहता है बार बार? क्योंकि जिन वाक्यों में हाँ और ना में जवाब मिल जाए वहाँ पर इस क्या शब्द की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। आप फिक्स कर लीजिए कि जिन वाक्यों में प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में मिलता है वहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जहाँ पर इसका उत्तर हाँ ना में नहीं मिलता है वहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ने जा रहे हो, आपने कहा यस सर। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? नो सर। आप सुबह से, गौर करिए, आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं? आपने कहा सर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। देखिए आप उस टाइम पे ऐसे बोलेंगे, मैंने कहा आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं? आपने कहा यस सर। मैंने कहा आप सुबह से क्या खा रहे हैं? आपने कहा यस सर। नहीं, जो आप पढ़ रहे थे आपने वो बताया, जो आप खा रहे हैं आपने उसका नाम बताया। तो वहां पर आप क्या की इंग्लिश लिखेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। आपको ये नहीं याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड वाले क्या, कौन, कहाँ, कब वाले वाक्य या क्वेश्चन जिनका जवाब, बस ये बात याद रखना है जिनका जवाब हाँ ना में मिल रहा है वो और जिनका जवाब हाँ ना में नहीं मिलेगा। क्या राम सुबह से पढ़ रहा है? कोई बच्चा कहेगा यस, कोई बच्चा कहेगा नो। तो राम एक वचन है, सिंगुलर के साथ आता है हैज राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये रूल थे इंटरोगेटिव को बनाने के, हैज राम बीन रीडिंग, ये क्या पढ़ रहा है वो दिया नहीं था, सिंस मॉर्निंग। अगर इन वाक्यों में नेगेटिव आ जाए क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो ध्यान देना उस टाइम पे आप इस सब्जेक्ट के बाद जाके नॉट लगा देंगे, हैज राम नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि आप इसको नॉट को वहां नहीं लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल वाक्य के शुरू में ऐसे शॉर्टकट में जो लिखा जाता है हैजंट या हैवंट, आप लिख देंगे हैजंट राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कंप्लीट लगेगा तो यहां लगेगा, शॉर्ट में लगेगा तो यहां लगेगा। तो जो आपकी एग्जाम्स में गलतियां आती हैं वो गलतियां इस प्रकार रहती हैं, वो यहां पर भी नोट लगा देंगे, साथ में हैजंट हैवंट यहां लिख देंगे और यहां इस वाले पूरे नोट को उठा के यहां लिख देंगे राम हैज नॉट। तो याद रखना है आपको कि अगर ये रूल में दो चीजें मिल रही हैं तो करेक्ट है, अन्यथा अगर यहां हैजंट लिखा है उसके बाद यहां नॉट लिखा है तो वो लिखा है ना, तो मान लीजिए कि इस वाले नोट को हम हटाना है, ये गलत है। क्लियर हो गया? तो यहां पर नोट नहीं रहेगा क्योंकि नोट यहां पर एक बार लग चुका है। बस अगर यहां पर हैज नॉट ऐसा पूरा वाला नोट नहीं रहेगा, यहां नोट है तो यहां नोट नहीं लगेगा, ये बात याद रखेंगे। तो क्या वह लड़का 2 घंटे से कुर्सी पर बैठा है, बार बार रिपीट करता हूं, रहा रही नहीं है, लगातार वो बैठा है, हैज। तो वह लड़का, तो ये देखेंगे कि लिखा वह, साथ में लिखा लड़का। ये हमने अपनी पहली वाली वीडियोस में बताया है कि जो जिसमें यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज आई वी यू दे, वहां जाकर भी आप पूरे को वीडियो को देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट के रूल्स बताए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहां कहां सब्जेक्ट लगते हैं। अगर ये खाली वह होता उस टाइम आप लगाते ही, लेकिन यहां पर वह के साथ लड़का लिखा है, अब आप लगाएंगे यहां दैट बॉय, दैट हैज दैट बॉय बीन सिटिंग, कहां पर बैठा है, कुर्सी पर, ऑन द चेयर। अब कब से बैठा है, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से हैं पता नहीं, उसमें कोई समय नहीं दिया है, कुछ नहीं है, खाली 2 घंटे बोला है। 2 घंटे का शब्द जो है मैंने शुरू में बता रखा है कहां पर सिंस ऑफ 4 आएगा, आप वहां भी देखेंगे, 4 2 आवर्स। क्लियर है? तो बेटे जो मैंने ये बताया है ही
तो ये बताने के लिए आपको बताया कि अगर खाली यहाँ पर वह होता, ये लड़का शब्द ना होता, तब आपको ही लगाना था। अगर लड़के के साथ कोई भी नाउन लिखा रहेगा या नाउन के साथ ऐसा वर्ड आएगा तब दैट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वह लड़का दैट बॉय, वह लड़की दैट गर्ल, वह कुर्सी दैट चेयर, वह पेन दैट पेन। अगर वह के जगह पर आप पीछे आ जाइए, यह आ जाता, यह लड़का, यह लड़की, यह आदमी, यह औरत, तब आप लगाते दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस मैन। अगर ये ज़्यादा होते, वे लड़के दोज बॉयज, वे लड़कियां दोज गर्ल्स, वे कुर्सियां दोज चेयर्स। अगर यहाँ होता ये दीज बॉयज, दीज चेयर्स, दीज गर्ल्स, और अगर खाली वे होगा, अकेला वे वर्ड आएगा, तब आप लगाएंगे दे। अगर उसके संग लड़के लड़कियां अन्यथा कुछ भी लिखा हो तो यूज करेंगे आप दीज का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहली वीडियोस में बता रखा है, फिर भी यहाँ भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट्स हो, यदि किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे जाकर ये बात पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा हुई है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, यदि कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और या मैंने साथ साथ अपना व्हाट्सएप नंबर सीरीज पे डाला है, और व्हाट्सएप नंबर लेकर भी आप अपने व्हाट्सएप पे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक बात विद्यार्थी आप ध्यान दें कि साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, ताकि आज की महंगाई में या जो ये आपत्तियां आई हैं, आपदा आई हैं, इसमें बच्चों को बड़ी ही समस्या रही है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। देखो, रिचार्ज हर बच्चा करवाता है, रिचार्ज हर माता पिता करवा रहे हैं। अगर बच्चे तक ये एजुकेशन पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं घर बैठे बच्चे को ये फ़ायदा मिल जाएगा। और बच्चों, अगर आप कोई भी सवाल जवाब पूछते हैं, किसी प्रकार से आपकी कोई फीस नहीं मांगी जा रही है, फीस नहीं ली जा रही है, और ना ही फीस के लिए आपसे कहा जाएगा। आप वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है या अपना क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसको फोटो खींच के मेरे पास सेंड करता है, बोलता है सर मेरा काम चेक कर दो, मैं आपका वर्क डेली चेक करके आपके पास दोबारा रिप्लाई करूंगा, व्हाट्सएप पे आपके पास डालूंगा, और आपकी गलतियां निकाल के भी आपको बताऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। और धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहें और चैनल पर मेरे साथ बने रहें।